बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नेम से सूत मासीना मविवाद्य मामतिम कथामृता रसस्वाद कुशला सौनिको ब्रवीत। वैशंपा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन श्रवण करने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। वसुदेव जी बारात लेकर के आए। कंस ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में बहुत सारा दहेज वसुदेव जी को प्रदान किया। वसुदेव जी को दहेज प्रदान करके प्रेम के कारण कंस देवकी वसुदेव को रथ में बिठा करके स्वयं उनके राज तक छोड़ने के लिए स्वयं रथ का सारथी बन के जा रहा है। इधर देवताओं ने देखा, भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं कंस के यहाँ पर देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, कंस का नाश करूंगा। अगर मामा भांजी में इतना प्रेम रहा, देवकी से कंस इतना प्रेम करता रहा, तो भगवान का अवतार ही क्यों होगा? अवतार भी होगा तो भगवान इसका वध क्यों करेंगे? क्योंकि शत्रुता होगी तभी तो वध हो सकता है ना। देवताओं ने युक्ति सोची। देवताओं ने आकाशवाणी करी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को इतने प्रेम से तू विदा करने जा रहा है, उसी देवकी की आठवीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने जैसे ये वचन सुने, आकाशवाणी सुनी, कंस ने कहा कि लगता है कि कुछ भ्रम हो रहा है। वसुदेव जी से बोला कि आपने भी आकाशवाणी सुनी है। थोड़ी देर में फिर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की आठवीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ये वचन सुने, कंस ने उसी समय तलवार खींची, देवकी के केस पकड़े, रथ के नीचे खींच लिया। रथ के नीचे खींच करके कंस जो है देवकी का सिर काटने लगा कि जिस वृक्ष में फल लगने हो, उस वृक्ष में अगर फल की जगह विष लगे तो उस वृक्ष को पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। वसुदेव जी ने समझाया कि कंस, ये तुम्हारी बहन है और इस तरह से तुम्हें ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा, जीजाजी आपने अभी आकाशवाणी सुनी है कि आकाशवाणी ने क्या कहा है? इस देवकी की संतान मेरा काल होगी। वसुदेव जी ने देखा कि ये मानने वाला है नहीं। वसुदेव जी बोले कि अरे कंस, तुझे देवकी से बहने, देवकी की संतानों से बहे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहे हूँ कि जो भी संतान होगी वह तू दे दूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं। कंस ने वसुदेव देवकी से कहा, आप मेरे महल में रहिए। अपने महल में ले गया, उन्हें कारागार में डाल दिया। इधर पहली संतान के रूप में कीर्तिमान जी पधारे। कीर्तिमान जी जैसे ही पधारे, उसी समय वसुदेव जी ने उस संतान को लिया और कंस के पास पहुंच गए। सेवकों के साथ में कंस के पास पहुंचे कि साले साहब, ये पहली संतान हुई है, वचन के अनुसार मैं ले आया हूं। कंस ने जैसे ही देखा बच्चे को गोदी में खिला रहा है, कहने लगा कि वसुदेव जी, मुझे आपकी 7 संतानों से कोई भय नहीं, 8वीं संतान से भय है। मुझे केवल 8वीं संतान दीजिएगा, 7 संतान अपने पास रखो। वसुदेव जी गोदी में लेकर के चल दिए, पर मन में हो रहा है राक्षस का कोई विश्वास नहीं, इसलिए ना खुशी हो रही है ना दुख हो रहा है। उसी समय देवताओं ने ये सब देखा कि कंस के अंदर दया आ गई, तो भगवान का अवतार कैसे होगा। देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने आकर के कंस से कहा
कि कंस क्या हालचाल है। कंस ने नारद जी का पूजन किया। कहा कि भगवान, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। नारद जी कहते हैं कुछ संतान हुई थी पर मैंने लौटा दी। नारद जी ने 8 रेखाएं खींची और कहा कि कंस, प्रत्येक रेखा को गिनो, प्रत्येक रेखा 8वीं होती है। कंस ने कहा भगवान, क्या पहली संतान को मैं मार दूं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, कंस में ऐसा नहीं कह सकता। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। नारद जी तो अपनी लीला करके चले गए। कंस दौड़ा दौड़ा गया। नारद जी की इस लीला में भी रहस्य छिपा था, क्योंकि 6 संतानों को पिछले जन्म में कंस के हाथ से मरने का श्राप था। कंस उनका पिता कालनेमी था। कालनेमी के पुत्र ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए थे। ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त किया था। तब कालनेमी को क्रोध आया कि मेरे पुत्र उनकी तपस्या करने गए, मेरा ध्यान नहीं कर रहे, मुझे भगवान नहीं मानते, इसलिए श्राप दे दिया कि चिंता न करो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथ से हो। उसी लीला को पूरा करना था और ब्रह्मा जी के अमृत की भी लीला पूरी करनी थी। कंस दौड़ा दौड़ा गया, देवकी के हाथ से संतान को लिया और पहले पुत्र को पत्थर पर दे मारा। इस तरह से वो बालक शरीर त्याग करके सीधा राजा बलि के पास सुतल लोक को चला गया। इस तरह से पहली संतान की प्राप्ति हुई। इस तरह देवकी की 6 संतानों का कंस ने इसी प्रकार से उनका परित्याग कर दिया, उनका वध किया। आगे की कथा में भगवान के कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की।